इसका करते हैं आज के शब्द। पहला शब्द है फनाटिक। फनाटिक, इसका क्या मतलब हुआ? फैनेटिक मतलब होता है कट्टर या अंधभक्त। कोई ऐसा इंसान जो किसी विचार या धर्म या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा जोश रखता हो, अतार्किक भी। अच्छा, और इसे याद रखने की ट्रिक? यहाँ लिखा है फैन यानी प्रशंसक। हाँ, और एटिक मतलब जरूरत से ज्यादा। तो फनाटिक हो गया ऐसा फैन जिसमें अति हो। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग खेल के इतने फैनेटिक होते हैं कि हार बर्दाश्त ही नहीं होती। है फ्लोरा। फ्लोरा फ्लोरा यानी वनस्पति, किसी खास इलाके के या समय के पेड़ पौधे। इसकी ट्रिक तो सिंपल है। फ्लोर फूल जैसा साउंड करता है, हाँ। और एक को एक ग्रुप मान ले तो फूल पौधों का समूह। जैसे हिमालय की फ्लोरा अपनी जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। बिल्कुल। और फ्लोरा के साथ अक्सर फौना शब्द भी आता है। अरे हाँ, फौना। फौना मतलब किसी इलाके के जीव जंतु। हाँ, तो फ्लोरा एंड फौना मिलकर किसी जगह की पूरी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, खासतौर पर कानून से भागा हुआ कोई व्यक्ति। और ट्रिक फुजी, भागने जैसा लगता है। हाँ, लैटिन में फूजर भागना ही होता है। अच्छा, और टिव मतलब वाला, तो भागने वाला। जैसे पुलिस उस बैंक रॉबरी के फ्यूजिटिव को ढूंढ रही है। ते हैं जियोलॉजी पर। और लॉजी मतलब अध्ययन, तो हाँ। पृथ्वी का अध्ययन। जैसे जियोलॉजी से पता चलता है पहाड़ कैसे बने या भूकंप क्यों आते हैं। और ये लॉजी सफिक्स बहुत काम का है। हाँ, आपने पहले भी बताया था। ग्रीक लॉजिया से आया है, मतलब अध्ययन। अच्छा, जैसे आगे साइकोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हाँ, सब इसी पैटर्न पर है। ये एक नॉलेज की। शब्द है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पर आसानी से यकीन ना हो। इसकी ट्रिक है इन मतलब नहीं, हाँ, और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिट से। बिल्कुल। तो जो विश्वसनीय न लगे। जैसे उसने जो कहानी सुनाई वो तो पूरी तरह इनक्रेडिबल थी, किसी फिल्म जैसी। एकदम। और आजकल तो इसका यूज अच्छी सरप्राइजिंग चीजों के लिए भी खूब होता है। अच्छा, कैसे? जैसे द व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज इनक्रेडिबल। और शब्द है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल इसका मतलब है अथक, जो कभी ना थके, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो। ट्रिक देखें तो इन मतलब नहीं, और डिफैटिगेबल मतलब थकने योग्य, फटीक यानी थकान से। तो जो थकाया न जा सके। सही। जैसे जिसमें इन है, पर यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल। हाँ, यहाँ ध्यान देना होगा। इनफ्लेमेबल का मतलब है ज्वलनशील, आसानी से आग पकड़ने वाला। ट्रिक में लिखा है इन प्लस फ्लेमेबल, पर यहाँ इन का मतलब नहीं है। ये कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है। एक्चुअली इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ज्वलनशील। हाँ, दोनों का मतलब ज्वलनशील। हुआ ये कि इनफ्लेमेबल पहले आया लैटिन इनफ्लेमारे से, जिसका मतलब है आग लगाना। बाद में शायद कंफ्यूजन से बचने के लिए फ्लेमेबल भी यूज होने लगा। आजकल सेफ्टी के लिए ज्यादातर फ्लेमेबल ही लिखते हैं, ताकि इनसे कोई गलत फहमी ना हो। इररेवोकेबल। इररेवोकेबल। इरेवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जिसे बदला या वापस ना लिया जा सके। ट्रिक इर, ये भी इन जैसा ही है, मतलब नहीं। हाँ, और रेवोकेबल मतलब वापस लेने लायक, रिवोक यानी रद्द करना। सही। तो जिसे रद्द न किया जा सके, जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो शर्तें इररेवोकेबल हो गए। ये शब्द अक्सर लीगल, ऑफिशियल या बहुत सीरियस फैसलों के लिए यूज होता है। एक शब्द जो आजकल खूब सुनने में आता है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को उनकी काबिलियत देखे बिना अपने पद का फायदा पहुंचाना। खासकर नौकरियों वगैरह में। हाँ, नौकरियों में, अफसरों में। ट्रिक दी है नेपो। लैटिन नेपोज यानी भतीजा या पोता। और टिज्म मतलब वाद, तो भतीजावाद। जैसे आरोप लगते हैं कि सरकारी नौकरियों में नेपोटिज्म हुआ। हाँ, ये शब्द सत्ता के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। इसे अक्सर मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता के आधार पर चयन के उलट माना जाता है। अगला शब्द है नोविस। नोविस। नोविस मतलब नौसिखिया, किसी फील्ड में नया या अनुभवहीन व्यक्ति। ट्रिक, हाँ, नोविस। नोव मतलब नया, जैसे नॉवेल। हाँ, नॉवल यानी नया। और आइस को सफिक्स समझ लें, नया वाला। जैसे वो ड्राइविंग में अभी नोविस हैं। उसे और प्रैक्टिस चाहिए। अगला शब्द है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स,
ये क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र, सिक्कों और मेडल्स की स्टडी। अच्छा, सिक्कों की स्टडी। हाँ, पुराने रेयर सिक्के जमा करना, उन्हें पहचानना, उनका इतिहास, उनकी आर्ट वैल्यू, ये सब इसमें आता है। ट्रिक है न्यूमिस, सिक्के से रिलेटेड। हाँ, लैटिन नुमस। और मैटिक्स मतलब विज्ञान या स्टडी। थोड़ा गंभीर शब्द ओबिचुअरी। ओबिचुअरी ओबिचुअरी यानी मृत्यु लेख, किसी की मृत्यु की सूचना जो अखबारों में छपती है। उसमें उनके जीवन के बारे में भी लिखा होता है ना? हाँ, अक्सर संक्षिप्त विवरण होता है। ट्रिक ओबिट, मृत्यु से संबंधित। लैटिन ओबिटियस, मृत्यु। और यूएरी को लेख या सूचना समझे। मृत्यु की सूचना, जैसे अखबार में शहर के एक जाने माने डॉक्टर का ओबिचुअरी छपा देखते हैं। पहला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, जो हमेशा चीजों का पॉजिटिव साइड देखता है, भविष्य को लेकर पॉजिटिव रहता है। ट्रिक ऑप्टी मतलब सबसे अच्छा, ऑप्टिमम से। हाँ, और मिस्ट मतलब व्यक्ति, तो सबसे अच्छा सोचने वाला। जैसे वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता है। ऑप्टिमिस्ट निराशावादी। हाँ, वो कहावत है ना, ऑप्टिमिस्ट को ग्लास आधा भरा दिखता है और पेसिमिस्ट को आधा खाली। बिल्कुल सटीक। अगला व्यक्तित्व है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी। वो व्यक्ति जो युद्ध और हिंसा का हर रूप में विरोध करता है और मानता है कि प्रॉब्लम शांति से हल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ट्रिक पैसी शांति से जुड़ा है, पैसिफिक। हाँ, पैसिफिक यानी शांतिपूर्ण। और फिस्ट को मानने वाला समझ लें, शांति को मानने वाला। लगता है फिलिस्टीन, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक मतलब बौद्धिक चीजों में इंटरेस्ट ना हो, या वो उन्हें फालतू समझे। हाँ, कुछ वैसा ही। संस्कृति विहीन या असभ्य भी कह सकते हैं। इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है। ये बाइबल में एक जाति का नाम था, हाँ, जिन्हें उनके दुश्मन इजरायली असभ्य मानते थे। वहीं से ये मतलब आया, जिसे संस्कृति से लगाव न हो। जैसे कोई कहे कि उसे क्लासिकल म्यूजिक बोरिंग लगता है, आर्ट गैलरी नहीं जाता, तो लोग उसे फिलिस्टीन कह सकते हैं। पर यह शब्द थोड़ा तिरस्कार से इस्तेमाल होता है, किसी की इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी की कमी बताने के लिए। वैसे पसंद नापसंद तो पर्सनल होती है। सही बात। शब्द है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी, किसी और के आइडिया, राइटिंग या काम को अपना बताकर पेश करना बिना क्रेडिट दिए। ट्रिक प्लैग चोरी जैसा लगता है। हाँ, प्लेजराइज वर्ब है। और आयरिज्म कोई काम या वाद, चोरी का काम। जैसे यूनिवर्सिटी ने छात्र को प्लेजरिज्म के लिए सस्पेंड कर दिया। हाली से जुड़ा शब्द प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जहां देश की सत्ता और नीतियां अमीर लोग कंट्रोल करते हैं। ट्रिक प्लूटो धन से संबंधित। हाँ, ग्रीक धन के देवता प्लूटोस से। और क्रेसी मतलब शासन, जैसे डेमोक्रेसी में तो धन का शासन, जैसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इंसान का मन, उसका व्यवहार, भावनाएं, सोचने का तरीका, इन सब की साइंटिफिक स्टडी। ट्रिक साइको मन से संबंधित, ग्रीक साइके मतलब आत्मा या मन। हाँ, और लॉजी मतलब अध्ययन, मन का अध्ययन। जैसे साइकोलॉजी बताती है कि स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है, या बच्चे सीखते कैसे हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रिक्लूस। रिक्लूस यानी एकांतवासी, ऐसा व्यक्ति जो समाज से कटकर रहता है, जानबूझकर अकेलापन चुनता है। ट्रिक री मतलब पीछे और क्लूस मतलब बंद, जैसे कंक्लूड इंक्लूड में होता है। सही। तो जो खुद को पीछे बंद कर ले, समाज से अलग। जैसे वो फेमस राइटर अपने आखिरी सालों में पूरी तरह रिक्लूस हो गया था, किसी से नहीं मिलता था। शीत, शीत यानी म्यान या किसी चीज को रखने का कवर, खासकर तलवार, चाकू जैसी नुकीली चीजों का। इसकी ट्रिक तो अजीब है स्रोत में। शी प्लस एथ इज इक्वल टू तलवार का कवर, शायद बस याद रखने के लिए है। हाँ, ट्रिक बहुत लॉजिकल नहीं है। ये बिजली के तारों के ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना, उसके लिए भी यूज हो सकता है, एक बाहरी सुरक्षा परत। समझ गई। अब एक जाना पहचाना शब्द सुवेनियर। सुवेनियर सुवेनियर यानी स्मृति चिन्ह, किसी यात्रा, जगह या खास मौके की याद दिलाने वाली चीज। इसकी ट्रिक अच्छी है। सु याद से जुड़ा है, फ्रेंच सुवेनियर मतलब याद करना। हाँ बिल्कुल। और वेनियर मतलब आना, तो याद दिलाने वाली चीज। जैसे लोग छुट्टियों से छोटे छोटे सुवेनियर लाते हैं, फ्रिज मैग्नेट, की चेन। ये चीजें फिजिकली छोटी हो सकती हैं। वर्बैटम, वर्बेटम। वर्बेटम का मतलब है शब्दशः, हूबहू, बिल्कुल वैसे ही शब्दों में जैसा कहा या लिखा गया था,
बिना किसी बदलाव के। ट्रिक, वर्ब मतलब शब्द, लैटिन वर्बम। और एटम मतलब जैसा। तो शब्द जैसा, जैसे रिपोर्टर ने मिनिस्टर का बयान वर्बेटम छापा या मीटिंग के मिनट्स वर्बेटम रिकॉर्ड हुए। ये शब्द फील्ड में, खासकर सेना में, लंबे समय तक काम किया हो। ट्रिक, वेट पुराने से संबंधित, लैटिन वेटिस मतलब पुराना। हाँ, और एरन मतलब वाला, तो पुराना या अनुभवी वाला। जैसे वो इस कंपनी का वेटरन कर्मचारी है, या सरकार ने वॉर वेटरन्स के लिए पेंशन्स की मनाउन। वटी चीज से जुड़ा शब्द रीथ, रीथ रीथ यानी पुष्पमाला, फूलों, पत्तियों, टहनियों से बनी गोल या अंडाकार सजावटी माला। ट्रिक, वे में घुमाव का सेंस है, वीव, रैप। हाँ, और ऐथ को माला समझ लें, फूलों की घुमावदार माला, जैसे क्रिसमस पर दरवाजों पर व्रीथ लगाते हैं या शहीदों की कब्र पर श्रद्धांजलि के लिए रखते हैं। और शब्द देखते हैं, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। हाँ। ये क्या है? एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर, इरैशनल डर। ट्रिक, एक्रो मतलब ऊंचा, जैसे एक्रोबैट। बिल्कुल, ऊंचाई पर करतब दिखाने वाला। और फोबिया मतलब डर, तो ऊंचाई का डर, जैसे उसे एक्रोफोबिया है, इसलिए वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग से या ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से नीचे देखने से घबराता है। यहाँ माइनस फोबिया सफिक्स फिर से इंपॉर्टेंट है। ये किसी चीज के लिए बहुत तेज, अक्सर बिना तर्क के डर को दिखाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अरेक्नोफोबिया। हाँ, बंद जगह का डर, मकड़ी का डर। और एक्रोफोबिया सबसे कॉमन फोबियाज में से एक है। एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक यानी सौंदर्य संबंधी, सुंदरता और आर्ट की एप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ। ट्रिक, एस सुंदर से जुड़ा है, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। हाँ, और थेटिक मतलब वाला, सौंदर्य से संबंधित। जैसे आजकल लोग अपने घरों के एस्थेटिक पर बहुत ध्यान देते हैं, या उस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत एस्थेटिक थी। शब्द है एजेंडा, एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची, किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स की लिस्ट। ट्रिक, एजेंट करने से संबंधित, एजेंट। हाँ, करने वाला। और डा सूची जैसा, तो किए जाने वाले कामों की सूची, जैसे मीटिंग का एजेंडा क्या है। अब है एंटीडोट। एंटीडोट। एंटीडोट यानी विषनाशक, कोई ऐसी दवा या चीज जो किसी जहर के असर को खत्म करे या कम करे। ट्रिक, एंटी मतलब खिलाफ, और डोट मतलब देना, डोस यानी खुराक। हाँ, कुछ वैसा ही, जहर के खिलाफ दी जाने वाली दवा। जैसे डॉक्टर ने एक्वाटिक, एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी जलीय, पानी से संबंधित या पानी में रहने वाला। ट्रिक सीधी है, एक्वा मतलब पानी, जैसे एक्वेरियम। हाँ, और टिक मतलब वाला, पानी वाला, जैसे मछली एक एक्वाटिक जीव है। टिक, असेटिक। एसेटिक यानी तपस्वी, जो बहुत कठोर सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करता है और दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़ देता है, अक्सर आध्यात्मिक कारणों से। ट्रिक, एस को त्याग समझे, और सेटिक मतलब वाला, त्याग वाला, जैसे हिमालय में कई एसेटिक साधु रहते हैं। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, जिसे स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन किया गया हो। इसकी ट्रिक तो बहुत अच्छी है। एस्ट्रो मतलब तारा, एस्ट्रोनॉमी से, और नॉट मतलब नाविक, नॉटिकल। हाँ, तो तारों का नाविक, जैसे कल्पना चावला भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थीं। ये एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंड, तारे, ग्रह, धूमकेतु, गैलेक्सीज और यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी। ट्रिक, एस्ट्रो तारा प्लस नॉमी विज्ञान या नियम, तारों का विज्ञान। जैसे एस्ट्रोनॉमी हमें यूनिवर्स कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, ये समझने में मदद करती है। से एक शब्द कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल और खून की नसों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। ट्रिक, कार्डियो हृदय से संबंधित, जैसे कार्डियक अरेस्ट। हाँ, और लॉजिस्ट मतलब विशेषज्ञ, हृदय विशेषज्ञ, जैसे रेगुलर चेकअप के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना दिल के लिए अच्छा है। आदतों से जुड़ा शब्द कार्निवोरस। कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी, ऐसे जीव जो मुख्य रूप से मांस खाते हैं। ट्रिक, कार्नी मांस से संबंधित, जैसे चिली कॉर्न कार्ने। हाँ, और वोरस मतलब खाने वाला, वोरेशियस यानी पेटू। बिल्कुल, तो मांस खाने वाला, जैसे शेर, चील, शार्क कार्निवोरस हैं।
फूड चेन में ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अलावा हर्बीवोरस होते हैं जो पौधे खाते हैं, और ओमनिवोरस? हाँ, ओमनिवोरस साल्वाहारी जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं, जैसे इंसान, भालू। ये क्लासिफिकेशन जानना काम का है। अगला शब्द है कैसीनो। कैसीनो कसिनो यानी जुआघर, वो जगह जहां लोग पैसे लगाकर जुआ खेलते हैं। ट्रिक, कैस घर जैसा, इटालियन काजा। हाँ, और इनो छोटा। ओरिजिनली इसका मतलब छोटा घर या पब्लिक हॉल था, पर अब ये जुए के अड्डे के लिए फिक्स हो गया है। जैसे गोवा और सिक्किम में लीगल कसिनो हैं। हाँ, लॉग यानी सूची या तालिका, जिसमें चीज़ों, किताबों या सर्विसेज की एक सिस्टमैटिक लिस्ट होती है, अक्सर डिटेल्स के साथ, कभी-कभी कीमत या फोटो के साथ। ट्रिक, कैटा नीचे या अनुसार, और लॉग शब्द या सूची, तो नीचे दी गई सूची, जैसे लाइब्रेरी में किताबों का ऑनलाइन कैटलॉग होता है या कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स का कैटलॉग निकाला। ये इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से ढूंढने और एक्सेस करने का तरीका है। कोटेज यानी जुलूस, खासतौर पर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के अंतिम संस्कार के साथ जाने वाला शोक जुलूस। ट्रिक, कोर्ट दरबार जैसा, कोर्ट से। हाँ, और एज जाना, एक फॉर्मल जुलूस। जैसे राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में एक लंबा कोर्टेज था। ये शब्द आमतौर पर एक गंभीर, फॉर्मल, सम्मानजनक जुलूस को दिखाता है। सिर्फ फ्यूनरल ही नहीं, कभी-कभी रॉयल प्रोसेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग शब्द, साइनोशोर। साइनोशोर, साइनोश्योर यानी आकर्षण का केंद्र, वो व्यक्ति या चीज जिस पर सबकी नजरें टिकी हों। इसकी ट्रिक थोड़ी मुश्किल है। ये किसी तारामंडल का नाम था, अर्सा माइना। हाँ, जिसमें ध्रुव तारा है या पोलैरिस है। नाविक दिशा के लिए उसी तारे को देखते थे। अच्छा, तो वहीं से मतलब आया जिस पे सबका ध्यान जाए। बिल्कुल। जैसे और पॉलिटिकल शब्द, डेमोगॉग। डेमोगॉग यानी जनोत्तेजक नेता, ऐसा लीडर जो तर्क के बजाय आम लोगों की भावनाओं, उनके डर, उनके पूर्वाग्रहों को भड़काकर पॉपुलैरिटी और पावर हासिल करता है। ट्रिक, डेमा मतलब लोग, डेमोक्रेसी से, और गोग मतलब नेता, पेडागॉग। हाँ, तो लोगों का नेता, लेकिन इसका यूज अक्सर नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे इतिहास ऐसे डेमागॉग से भरा है जिन्होंने झूठे वादे करके, नफरत फैलाकर लोगों को गुमराह किया। और आज का हमारा आखिरी शब्द है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी। इसमें पॉपुलेशन का साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इन सब का एनालिसिस होता है। ट्रिक, डेमो मतलब लोग, हाँ, डेमोगॉग की तरह, हाँ, और ग्राफी मतलब लिखना या वर्णन करना, जी हाँ। लोगों का वर्णन। जैसे डेमोग्राफी की स्टडी से सरकार को फ्यूचर प्लानिंग में मदद मिलती है। ठीक। कितने स्कूल, हॉस्पिटल चाहिए होंगे। हाँ, डेमो या फिर लोगों को रेफर करता है, लेकिन ये एक न्यूट्रल साइंटिफिक स्टडी है।